की तरफ से। भाई जी एक बार एड्रेस पता बताएं अपना। भाई साहब मेरा गांव बड़ौदा है जी, डिस्ट्रिक्ट जींद है, ये उचाना के पास पड़ता है। उचाना के, उचाना क्या किलोमीटर है अपने से? उचाना 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो अभी भाई मैं बात करना चाहूंगा आपसे, तो आप कितने पशु आप फिलहाल रख रहे हो? मेरे पास 3-4 पशु हैं बस। 3-4 पशु हैं, गायें भी हैं? गायें भी हैं, भैंस भी। ठीक है, तो आप मैं से मैं पूछना चाहता हूँ अभी तक जो आपने गायें भैंस कितने केजी दूध के रखे हैं? भाई साहब देखो वैसे तो कोई 14 की कोई 15 की। जी, ठीक है ना। हाँ जी, जो ये भैंस है हाँ कल ब्याई है जी, ये पिछले ब्याह था हमने सेल कर दी थी गुजरात में। जी, 24 किलो 300 ग्राम दूध तोल के। दूसरे ब्याह में? हाँ दूसरे ब्याह में। तो कप्तान भाई साहब है गुजरात में, अच्छा अच्छा, वहाँ सेल कर दी थी। जी तो उनसे फिर ये प्रेग्नेंट 6 महीने की हो गई थी, जी, वापिस आ गई थी। वापिस उस समय भी इसका दूध 17 किलो था। 17 किलो हाँ। था। तो ये देखें पशुपालक साथियों, आप लोगों को वीडियो में स्टार्टिंग में आपने सुनने को मिला होगा कि ये जो मैं आपको ब्यास दिखाने जा रहा हूं जो कि सेल भी हो चुकी थी सेकंड ब्यात में, 24 केजी 300 ग्राम दूध नप करके ये गुजरात में भी चली गई थी। जो कप्तान भाई साहब हैं उनके पास है, जो कि बहुत अच्छे पशुपालक है, हिंदुस्तान में पूरा नाम है उनका भी, और उनके भाई से अच्छे संबंध है। उधर से दोबारा ये बाखड़ी भाई अपने पास ले आए, और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसको कटड़ी को जन्म दिया है, आप भी देखोगे बहुत ही सुंदर कटड़ी है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पशुधन देखो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा अगर किसान साथियों ऐसी भैंस कम से कम 15-20 बार बच्चा देती है आराम से, तो ऐसी पशुओं के आपने ब्रीडिंग तैयार करनी चाहिए। लेकिन आपको बता देता हूं ये पशु सेल के लिए भी है, तो ये रेट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले भाई डाइट प्लान वगैरह भी जान लेता हूं। तो भाई जी आपने इतना दूध निकाला? भाई साहब इतनी जानकारी नहीं है जी, साधारण किसान है जी, अगर जानकारी होती तो ये जो 30-40 किलो दूध दे रही है ना वैसे, हाँ, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ हाँ देती है। बिल्कुल, हमें इतनी जानकारी नहीं, हम साधारण ही बस घर का चारा दे दिया थोड़ा तो बहुत। क्या क्या डाइट रखी है आपने इसकी जो भाई 24 किलो दूध? खड़ है, हाँ, चने की चूड़ी है, चने की चूरी, हाँ जी, बिंदोड़ा है, बिंदोड़ा, यही चीज देते और गुड़ वगैरह मेथी वगैरह हाँ, कितना गुड़, डालते? मेथी, थोड़ा कितना डालते थे इसको? जैसे जब ताजी थी ना उस टाइम तो जैसे 2 किलो गुड़ डाल देते थे। 2 किलो गुड़? हाँ, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को। 1 किलो सुबह, 1 हाँ। किलो शाम। तो भाई बहुत ही लंबे टाइट की, बहुत अच्छा है, इतना तो खा भी जाए। आपके गांव में मैं पूछना चाहता हूँ और कितने दूध के पशु हैं अभी तक जिसका दूध तुले हो? इससे ऊपर नहीं कोई भैंस, आपके इससे ऊपर कोई भैंस नहीं? 20-21 किलो की भैंस, 20-21 केजी के, लेकिन ये 24 सबसे ऊपर है। से ऊपर इसी ने दूध निकाला रिकॉर्ड है, वो भी सेकंड बैच में। हाँ। तो अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे? कितना? बार इससे हम 27-28 किलो की उम्मीद कर रहे हैं, 27-28 केजी, अच्छी केयर कर सके तो। अच्छी केयर सके। हाँ। तो ये देखें भाई आपकी बार जो तीसरी बार बच्चा देगी, मैं उस पशुधन को दिखाऊंगा जो कि सेल के लिए रखा है। हाँ, सेल के लिए भी रखा है। अच्छी कीमत मिलेगी तो करेंगे, तो नहीं कल भी आई है? हाँ कल क्या ले आई है अभी? कटड़ी है, कटड़ी ले आई है। हाँ। तो कौन से उसका सीमन का भाई? ये HLDP का है जी। HLDB की हाँ। है, ठीक है। तो HLDB के सीमन की है भाई, और कौन सा सीमन है पता है कुछ? वो डॉक्टर को पता है, उसने लिख रखा है। ठीक है, तो ये देखें भाई जो कटड़ी है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और पशुधन भी दिखाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, आपने भाई टाइम से बहुत अच्छे अच्छे पशु अपने चैनल पे देखे हैं, लेकिन आज उसी कड़ी में आपको बहुत ही सुंदर पशुधन दिखा रहा हूँ जो आपने देखा भी होगा। खड़े होने की स्टाइल देखना, जो कि आप भाई की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उससे भी दोनों से अच्छी हाइट लंबेट की, और बड़ा खूबसूरत पशुधन है दोस्तों, कभी कभार देखने को मिलता है। आपने अच्छी अच्छी जो रिकॉर्ड वाली भैंसें देखी होंगी जिनका पूरे हिंदुस्तान में नाम है, और आज उसी कड़ी में मैं ये कहता हूं भाई, चाहे वो धन्नो लगाओ, चाहे लाडो लगाओ, चाहे और कोई लगाओ, आज एक और पशुधन ऐसा निकल करके आया है जिसकी भाई खूबसूरती को देख करके, और बड़ा मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भाई काफ़ी अच्छी ब्रीड की भैंस है और बहुत कम देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं कि एक नस दिखाई देती होंगी आपको, और जो थनों का भी साइज दिखाता हूं, और ये देखें बिल्कुल मूठिया थन है जो कि कली ब्याई है। एक बार पशु जो ब्याने के बाद खींच से खाली होता है तो टूट भी जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छे अडर से उठी है ये भी, और मैं फिर इसका काफ दिखाऊंगा। लेकिन एक बार इसकी हाइट लंबेट देखें, और आप भी कमेंट करके बताएं, जो लोग ये कहते हैं 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए मांगते हैं जिन भैंसों के, आज ये भैंस आपको कैमरे के सामने अगर दिखाई देती है तो क्या ये भी आपको उस कड़ी में भाई कम नजर आती है क्या? तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आप भी, मैं ये चाहूँगा भाई साधारण किसान के साथ हो, और एक बड़ी खुशी की बात होती है भाई किसी साधारण किसान से ऐसा पशुधन निकल करके भी बताने की जरूरत है कि ये साधारण किसान का पशुधन आपको कैसा लगा। तो ये देख सकते हैं भाई, ये जो पशु सेल के लिए रेट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देखें भाई, पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देखें, ऊपर से टैल के देखें, टैल की लंबाई देखें बिल्कुल घुटनों से नीचे, और 3 से 4 इंच जो टैल सफ़ेद आप लोगों को दिखाई भी देती होगी। उसके बाद मैं अडर क्वालिटी की बात करता हूँ, यानी कि
अडर क्वालिटी बहुत ही सुंदर, जो थन एक ओरिजिनल जो थन होता है वो इस पशुधन का है। और मैं ये कह सकता हूँ भाई, अगर जाइए मेले में भी खड़ी हो तो ऐसे ऐसे बहुत कम पशु भाई देखने को मिलते हैं। और हाइट लंबेट की बात करें तो फुल हाइट लंबेट की, और शिंगों की भी एक बार क्वालिटी की दिखाता हूँ मैं आपको। शिंग ये आप लोगों को नजर आता होगा, खुला हाँ नजर आता है, लेकिन शिंगों की क्वालिटी ये खुलची खलची तो नहीं उतर रही है भाई इसकी, अच्छा बनावटी ऐसी है। तो एक बार शिंगों की क्वालिटी आप देख सकते हो भाई। शिंग भी भाई बिल्कुल वैसे गोल है, लेकिन खुला बोल सकते हो, बड़ा शिंग बोल सकते हो। और गर्दन की लंबेट काफ़ी सुंदर, जो गर्दन की लंबेट भी बहुत हाइट साइड की, मैंने पहले ही बता दिया था कि इतने हाइट का पशुधन भाई काफ़ी दिन बाद देखने को मिला है। और ये देखें मिल्क वैन देखें, काफ़ी बहुत ही जो दूध वाली नसें होती हैं वो भी बिल्कुल दिखाई देती होगी। और अडर क्वालिटी भी आप देख सकते हो, जो अडरों पे ये अडर के ऊपर जो ये आपने एक एक नस दिखाई देती है। और ये देखें भाई, खींच से खाली होने के बाद भी मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी जो पोजीशन इस ब्यास ने बनाई है। तो आपकी बार भाई, जैसे भाई ने बताया 24-300 ये दूध सेकंड ब्यात में दिया, तो आपकी बार इस ब्यास से और भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि और भी अच्छा दूध निकालना चाहिए। और चुवाई दुआई की भी बात करेंगे भाई, कैसी चुवाई दुआई, इसकी चुवाई दुआई कैसी है भाई? भाई साहब एक नंबर की है। हाँ। अगाड़ी कितने की थी पिछली ब्यात में? पिछली बार अगाड़ी 3.5 किलो की थी भाई साहब। 3.5 किलो की अगाड़ी थी। हाँ। तो ये देखें भाई, 3.5 किलो की जो अगाड़ी निकाली है इसने, और एक बार चला करके भी दिखाएंगे, फिर इसका रेट वगैरह का पता करेंगे। और गैपिन का भाई ने बता दिया था कि HLDB के सीमन से ये गैपिन थी, डॉक्टर ने रखा था सीमन। और क्वालिटी उसको भी काफ को भी दिखाएंगे ताकि आपको भी पता चले। लेकिन एक बार एक एक जो चीज़ इसकी दिखा देता हूँ, मैं चला करके दिखा देता हूँ, ताकि जो भी साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है तो खरीद भी सकता है। और वाक्य में भाई ये बात आप कह सकते हैं हम कि हाइट लंबेट और जो थनों की क्वालिटी, अडर की क्वालिटी है, बहुत कम पशुओं में देखने को मिलती है। देखें भाई, आप लोगों को मैं एक बार चला करके दिखा देता हूं ताकि आपको एक एक जो क्वालिटी इसमें नज़र भी आ जाए, पता भी चले। क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे जो पशुपालक साथी हैं इस परवीन मुर्रा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है भाई इस पशुधन के बारे में आप भी बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि कैसा पशुधन है। और हाइट लंबेट की बात करें तो बहुत ही फुल हाइट लंबेट की है, और थनों की बनावट बहुत ही अच्छी। आपको पता भी होगा किसान साथियों कि एक बार जब पशु खींच से खाली हो जाता है तो टूटा नजर आता है, लेकिन कल की ब्याई हुई हाँ? और मैं काफ दिखाऊंगा इसका कि वाकई में कल की ब्याई हुई है। और थनों की क्वालिटी आज भी अच्छे दूध से उठी है, मैं ये कह सकता हूँ। और बहुत ही सुंदर पशुधन है। और आप कहते होगे भाई प्रवीण फौजी भाई पता नहीं ज्यादा पढ़ाई मारता, लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसा पशुधन देखने के बाद भाई किसका दिल नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो अच्छी सुंदर चीज होती है उसकी बढ़ाई मारनी भी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ पशुपालक साथियों को भाई, किसी के पशु से आपने जड़त नहीं होनी चाहिए, उसको देख करके आपकी भी ये होड़ होनी चाहिए कि हम भी ऐसा पशुधन तैयार करें और इस मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाएं। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर इस पशु को अगर अच्छी केयर की जाए, इससे अच्छे बच्चे लिए जाएं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैं हमेशा जो कहता रहता हूं कि एक ब्याज से आप करोड़ों का धन प्राप्त कर सकते हो। तो ये वो ब्यास है कि ऐसी ऐसी भैंसें बहुत कम रह गई, ऐसी भैंसों से आप करोड़ों का धन प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो कटड़ी हो चाहे कटड़ा हो। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ऐसी भैंसों के आपने कटड़े जरूर पालने चाहिए, वो कभी भी धोखा नहीं देते, चाहे वो कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो। तो ये देखें दोस्तों, मैंने बोला था भाई मैं इसका काफ भी दिखाऊंगा, और मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसे पशुओं से आप करोड़ों का धन प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आज उसी कड़ी में दिखाऊंगा। ये आप देख पा रहे हो कि भाई जो फीमेल काफ दिखाई दे रहा है कितनी लंबेट हाइट की, क्या वाक्य में ही भाई जो आपने भी और भी छोटे काफ देखे होंगे कि एक दिन का बच्चा आपने इतनी हाइट लंबेट का देखा हो तो बताओ। और ये होता है एक साधारण किसान में और जागरूक पशुपालक में। अगर जागरूक पशुपालक होता तो मैं ये कहता इसको छकमा दूध पियाते, लेकिन अभी तक इसको छकमा दूध नहीं पिया है। ये देखें इसकी कोख दबी हुई है। तो इसलिए मैं सभी पशुपालक को इसे प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा बताना भी चाहता हूँ, जब भी आपका भाई कोई भी पशु ब्याता है तो उसको 1 घंटे के अंदर पूरा जो भरपेट दूध पिलाना चाहिए, ताकि उसकी जो आंत है, कोख है, ऊपर उठे और उसका जो विकास होना है उतना दूध की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। तो अभी इसको काफ को मैं दिखाता हूं। तो ये टैल की बात करें तो टैल देख सकते हैं जैसे इसकी माँ के ऊपर आई है। कोई भी सीमन, मैं ये कहता हूँ सीमन का रिजल्ट जब होता है जब जैसे माँ 24 किलो की हो और उसका अच्छे सीमन का प्रयोग करे और वो 25 किलो पे आई हो, तो जब हम बुल का नाम ले सकते हैं। नहीं तो इसकी माँ का, या अगर आप देख सकते हो तो इसकी माँ के ऊपर ज़्यादा इसके ये कटड़ी आई है। और ये देखें भाई, थनों की क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये एक दिन के जो बच्चे के जो थनों का ये इतना स्पेस आप लोगों को दिखाई भी देता होगा जैसे इसकी माँ का भी है। तो ऐसे ऐसे चाहे वो, मैं ये कहता हूँ चाहे अगर मेल भी होता तो भी उससे ज़्यादा रुपए का था,
क्योंकि मेल कई जो साधारण पशुपालक होते हैं उनको पता नहीं होता भाई कटड़ा आ गया वाला दुखी सा मन कर लेते हैं, लेकिन कटड़ा भी आपको लाखों रुपए दिला सकता है अगर आपने उसको सही केयर करी है। तो मैं सारी बातों को भाई छोड़ करके भाई इस पशुपालक से यही पूछूंगा कि भाई इसको अगर सेल के लिए रखा है तो क्या रेट इसका कर रहे हैं और कितने में इसको बिक्री करना चाहते हैं। तो भाई जी ये बिक्री के लिए आपने बताया है? हाँ बेच दें भाई साहब, अगर अच्छी कीमत लगेगी तो। अच्छी कीमत लगेगी तो किस रेट में बिक्री करना चाहोगे? इसकी कीमत 6,80,000 रुपये। 6,80,000 रुपये। तो इसका 6,80,000 रुपये रेट रखा है भाई। हाँ भाई साहब। तो आप ये बताएं भाई जो कोई तैयार दूध होने के बाद ले जाना चाहता हो या वैसे करना चाहता तैयार हो पे ले जाएगा, तैयार दूध पे ले जाए। लेकिन आज की जो आपको कीमत दोबारा दोहरा देता हूँ, जिसका 6,80,000 रुपये इस पशुपालक ने रेट मांगा है और रेट कराया है। तो जो भी साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है तो भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। एक बार एड्रेस पता और मैं फिर ले लेता हूँ फ़ोन नंबर, ताकि जिसने भी कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो इनके फ़ोन नंबर पर ले सकता है। एक बार एड्रेस पता दुराएं भाई। गांव बड़ौदा भाई साहब, जिला जींद है। जिला जींद, हाँ, उचाना के पास है। उचाना के पास, उचाना 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है, यानी कि उचाना कोई पूछ गया तो आपके पास। और जींद का किलोमीटर आपसे? जींद 18 किलोमीटर। जींद 18 किलोमीटर है। फ़ोन नंबर भाई जी? 89 509 64 111। 64 111। तो और कोई दूसरा नंबर देना चाहते हो कोई भाई का? 530 26,000। 80 530 26,000। 26,000। तो ये 2 नंबर हमारी कॉन्सेप्ट पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी और एक पशुपालक का जो पशुधन है वो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसकी हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। राम राम।